तो एक प्यारा सा गांव था जहां एक खरगोश रहता था। वो हर दिन बकरियों को चराने के लिए पास की घास के मैदान में ले जाता। वहां ढेर सारी बकरियां मजे से घास चरती और खरगोश भी उनका ध्यान रखता। एक दिन उस गांव में कुछ अनोखा होने वाला था जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन जब खरगोश बकरियों को घास के मैदान में ले जा रहा था, तब अचानक एक जंगली शेर उस बकरी के बच्चे को पकड़कर जंगल की ओर ले जाता है। बकरी का बच्चा डर से कांप रहा होता है और खरगोश तुरंत उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वो बहादुरी से शेर का पीछा करता है और अंत में बकरी के बच्चे को बचा लेता है। इस कहानी में दोस्ती, बहादुरी और सहानुभूति की भावना उभर कर सामने। तो खरगोश और बतख नाव में आगे बढ़ रहे थे और अचानक एक विशाल तो खरगोश और बतख नाव में आगे बढ़ रहे थे और अचानक एक विशाल कोबरा सांप सामने आ जाता है जो बतख को पकड़ लेता है। फिर कछुआ उसकी मदद के लिए आता है और बतख को वापस बचा लेता है। बहुत बढ़िया। तो फिर तीनों दोस्त कछुआ, खरगोश और बतख मिलकर आगे बढ़ते जाते हैं और आखिरकार उनका सामना एक प्राचीन मंदिर से होता है। वहां पर शायद उन्हें कोई रहस्य या खजाना मिलता है या फिर कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही होती है। एक दिन खरगोश खेत में घूमता हुआ जा रहा था जब अचानक एक तालाब के किनारे से जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने खरगोश को अपनी जादुई शक्तियां बांटी, जिससे खरगोश को अद्भुत क्षमताएं मिल गईं। अब खरगोश के पास न केवल तेज दौड़ने की क्षमता थी, बल्कि वह अपने नए जादुई सामर्थ्य से कई समस्याओं का हल भी कर सकता था। एक खूबसूरत सुबह की बात है जब खरगोश सेंची रिक्शा चला रहा था। रिक्शे में रंग बिरंगी पतंगे सजी हुई थी और खरगोश हर गली मोहल्ले में बच्चों को बुला बुलाकर पतंगे बांट रहा था। बच्चे भी बड़े उत्साहित थे और सब मिलकर पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे खरगोश आगे बढ़ता गया, बच्चों के चेहरे पर खुशी और भी बढ़ती चली गई। तो खरगोश और बच्चे मिलकर पतंगों को आसमान में उड़ाते हैं। सब मिलकर खूब खेलते और हंसते हैं। फिर धीरे धीरे खरगोश बच्चों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर और भी पतंगे बांटता है और हर जगह की कहानी और भी मजेदार बनती जाती है। इस तरह उनकी ये प्यारी सी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। एक खेत में खरगोश ट्रैक्टर चला रहा था, बड़े ध्यान से खेत की मिट्टी को हल कर रहा था। अचानक ट्रैक्टर के पहियों के नीचे से एक बड़ा सा मिट्टी का खड्डा निकल आता है। जब खरगोश उसमें से मिट्टी हटाता है तो उसे वहां एक प्राचीन खजाना मिलता है। उस खजाने में सोने की मुद्राएं, रत्न और बहुत सारे ऐतिहासिक सामान होते हैं। खरगोश बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस खजाने को साझा करता है, जिससे सभी को खुशी और नई उम्मीदें मिलती हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर एक प्यारा सा लड़का और उसकी माँ रहा करती थी। माँ बहुत ही दयालु और समझदार थी और लड़का भी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन माँ ने उसे जीवन की कुछ अहम सबक सिखाए और दोनों ने मिलकर कई मजेदार और रोमांचक अनुभव किए। इस तरह उनकी कहानी दोस्ती, प्यार और समझदारी से भरपूर थी। फिर एक दिन उस लड़के को बीमारी ने घेर लिया और वो अचानक से बीमार पड़ गया। उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई और उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की सेवा की, डॉक्टरों से मदद ली और आखिरकार धीरे धीरे लड़का ठीक होने लगा। इस मुश्किल घड़ी में माँ और बेटे का प्यार और भी गहरा हो गया। तो खरगोश और बकरी ने मिलकर खेत में एक बड़ा सा कद्दू उगाया। दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल की, पानी दिया और आखिरकार वो कद्दू बहुत बड़ा और मीठा हुआ। इसी बीच उन्हें कई मजेदार और रोमांचक हलचलें भी देखने को मिलती है। चलो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको कद्दू खाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही प्यारा सीन है। एक खरगोश जो ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई कर रहा है और अपनी मेहनत से फसलों को और भी उपजाऊ बना रहा है। इस तरह की कहानी में एक खास गर्मजोशी और मेहनत की झलक दिखती है। वाह! तो खेत में पपीता भी था और खरगोश उसे प्यार से पानी दे रहा था। इससे खेत की हर एक फसल हरी भरी और फलदार बन जाती है। ये सब मिलकर कहानी फिर धीरे धीरे पपीता पककर खेत से टोली में भर जाता है और उसके बाद उसे गांव में बेचने के लिए ले जाया जाता है। इस तरह से कहानी में एक सुंदर सा चक्र बन जाता है, जिसमें खरगोश एक बाग में बहुत सारे आइसक्रीम के पेड़ लगाता है। फिर जब वो पेड़ बड़े होते हैं तो वहां तरह तरह की स्वादिष्ट आइसक्रीम बनने लगती है और खरगोश अपने दोस्तों के साथ मजे से उन्हें खाता है। एक प्यारा सा खरगोश था जो तालाब के किनारे मछली पकड़ने गया। उसने बहुत धैर्य से इंतजार किया और धीरे धीरे कई सारी मछलियां पकड़ी। आखिर में वो बहुत सारी मछलियों के साथ वापस आया और सब ने उसकी तारीफ की। Let's go! Oh no! तो एक दिन जंगल में एक बंदर का जन्मदिन था। सारी जानवरों ने मिलकर उसका जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया। हाथी ने बड़े बड़े तेक लाए, खरगोश ने रंग बिरंगे गुब्बारे सजाए और तोता ने मजेदार गाने गाए। सब मिलकर खूब मजे से जश्न मनाते हैं। तो जैसे ही रात होती है, इंसान बंदर को चुपके से ले जाता है और जंगल के सारे जानवर चिंता में पड़ जाते हैं। अब आगे कहानी में देखना होगा कि जानवर मिलकर बंदर को कैसे ढूंढते हैं और उसे कैसे बचाते हैं। ये एक रोमांचक मोड़ है। बिल्कुल। फिर हाथी और बाकी जानवर मिलकर प्लान बनाते हैं और इंसान से बंदर को बचा लाते हैं। इस तरह जंगल में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और बंदर की जान बच जाती है। इसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी जश्न मनाते हैं और दोस्ती की अहमियत को और भी गहरा समझते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ला। तो एक दिन एक बंदर ने सोचा कि वो तालाब में मछली पकड़ने जाएगा।
उसने एक जाल बनाया और तालाब के किनारे जाकर उसे फेंका। जाल में धीरे धीरे कई सारी मछलियां फंसने लगी। बंदर को बहुत मजा आया और वो खुश होकर मछलियों को पकड़ने में लग गया। इसी तरह उसकी मजेदार और रोमांचक कहानी आगे बढ़ती गई। तो फिर बंदर उन मछलियों को पकड़कर अपने घर ले आता है और वहाँ उन्हें अच्छे से पकाता है। वो उन्हें ताज़ा मसालों के साथ भूनता है और खाने में बड़ा मजा आता है। इस तरह उसकी मछली पकड़ने की कोशिश एक मजेदार और स्वादिष्ट अंत में बदल जाती है। और फिर अचानक एक बिल्ली आती है और बंदर की पकड़ी हुई मछलियां चुरा कर ले जाती है। बंदर हैरान रह जाता है, लेकिन वो भी अपनी चतुराई से बिल्ली का पीछा करता है। इस तरह कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है और दोनों के बीच मजेदार मुकाबला शुरू हो जाता है। फिर बंदर बड़ी होशियारी से बिल्ली से मछलियां वापस छीन लेता है और आखिरकार उन्हें आराम से खाकर अपनी मेहनत का फल लेता है। इस तरह कहानी का अंत। एक बंदर था जो खेतों में काम कर रहा था। वो ट्रैक्टर चला रहा थे। ऐसे में कई मजेदार और रोचक घटनाएं होती हैं। तो फिर उस बंदर को ट्रैक्टर चलाते हुए एक खेत के कोने में एक बीमार सा खिचकौली का बच्चा मिलता है। वो बच्चा बहुत कमजोर और परेशान लगता है। अब बंदर उसकी मदद करने का फैसला करता है और दोनों की दोस्ती की कहानी आगे बढ़ती है। फिर बंदर उस खिचकौली के बच्चे को अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब डॉक्टर को पता चलता है कि बंदर के पास पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर इलाज करने से मना कर देते हैं। इस हालत में बंदर और खिचकौली के बच्चे को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिर बंदर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और आखिरकार खिचकौली के बच्चे का इलाज करवा पाता है। इस बीच दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और भरोसा भी बन जाता है और इस तरह बंदर की मेहनत और दयालुता से कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन एक बंदर खेत में काम कर रहा था जहां उसने आलू उगाए थे। उसी खेत के पास एक नाली में उसे एक बिलारी का बच्चा मिला। बंदर ने उस नन्हे बिलारी के बच्चे को देखा और फिर उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला किया। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।